नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम स्वाति है। मिराकुलस मेडिटेशन चैनल में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। स्वाध्याय सीरीज़ में आज हम एक नई किताब को लेकर आप सबके सामने प्रस्तुत हैं। दोस्तों, पहली बार इस किताब को मैंने तेलुगु में पढ़ा था। ये किताब तिब्बत के महान गुरु मिलारेपा के जीवन पर आधारित है। तो आज हम दोस्तों उनके जीवन के बारे में पूर्ण रूप से जानेंगे। दोस्तों, जैसे भगवान बुद्ध ने निर्वाण स्थिति को पाया था, उसी तरह तिब्बत के ये महान गुरु मिलारेपा जी ने एक ही जन्म में निर्वाण स्थिति को पाया है। आज जानते हैं उनके जीवन के बारे में पूर्ण रूप से। मिलारेपा का जन्म तिब्बत प्रदेश में हुआ था। वो एक धनिक परिवार से थे। उनके पिताजी शरफ एक सफल बिजनेसमैन थे और उनकी माताजी कार्मुकेन थी। ये दोनों दंपति का सबसे पहला पुत्र मिलारेपा था। उनकी छोटी बहन का नाम था पेटा। दोस्तों, जब मिलारेपा की उम्र 7 साल की थी, तब उनके पिताजी की बहुत तबीयत खराब हो गई थी। तब उनके पिताजी ने उनके सारे रिश्तेदारों को बुलाया और एक वसीयतनामा तैयार किया। उस वसीयतनामे में यह लिखा गया था कि मैं अपनी सारी संपत्ति अपने छोटे भाई मतलब मिलारेपा के चाचा जी को हवाले कर रहा हूँ। जब मिलारेपा बड़े हो जाएंगे तब ये सारी संपत्ति उनको दी जाए। इस तरह से वसीयतनामा लिखने के बाद मिलारेपा के पिताजी की मृत्यु हो जाती है। जैसे ही मिलारेपा जी के पिताजी की मृत्यु होती है तो मिलारेपा जी के चाचा जो थे, उन्होंने पूरी संपत्ति को जब्त कर लिया। एक समय था जब मिलारेपा, उनके मम्मी और बहन एक आनंदमय जीवन, धनिक जीवन जी रहे थे। मृत्यु के तुरंत बाद इन तीनों लोगों को नौकरों की तरह उनके चाचा जी ने रखा। तीनों को खेत में काम करना पड़ता था। मिलारेपा बताते हैं कि ऐसा खाना उनको दिया जाता था कि वो बासी खाना कुत्ता भी खाना पसंद ना करे। इस तरीके का उनका जीवन हो गया था। दोस्तों, कुछ सालों के बाद मिलारेपा की माँ एक आशा से कि उनकी जो वसीयत है, उनका जो संपत्ति है वो वापस हो जाए, इस आशा में उन्होंने गांव के सारे लोगों को एक भोजन समारोह में बुलाया। भोजन समारोह में उन्होंने गांव वालों के सामने प्रस्ताव रखा कि अब मिलारेपा बड़ा हो गया है, उनको उनका संपत्ति वापस दे दिया जाए। यह सुनकर मिलारेपा के चाचा बड़े गुस्से में हो जाते हैं और बोलते हैं, कहाँ है तुम्हारी वसीयत और संपत्ति? तुम लोगों को अब देखभाल करने में ही ये पूरी संपत्ति खर्च हो चुकी है। मेरे पास अभी कुछ भी नहीं बचा है। ऐसा बोलकर गुस्से में मिलारेपा उनकी माँ और बहन पर वो हाथ उठाते हैं और अपमानित करते हैं सबके सामने। इस घटना के बाद मिलारेपा की माँ बहुत ही रोती है और अपमानजनक महसूस करती है। इस घटना के थोड़े दिनों के बाद मिलारेपा स्कूल से बड़े खुशी और आनंद से गाने गाते हुए आते हैं। मिलारेपा को देखकर उनकी माँ को बड़ा गुस्सा आता है और वो झापट मारती है और बोलती है कि इतना आनंद कहाँ से आ रहा है? थोड़े दिनों पहले ही तुम्हारे चाचा जी ने हम सबका अपमान किया था। मुझे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा है। और मिलारेपा की माँ रोने लगी। तब मिलारेपा ने उनको बोला कि माँ, आपको खुश करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तब मिलारेपा की माँ उन्हें बोलती है कि जिस तरीके से तुम्हारे चाचा ने हम सबका अपमान किया है, उसी तरीके से मैं चाहती हूँ कि हम भी उनका अपमान करें, और वो तभी संभव है जब तुम क्षुद्र विद्या को सीख कर आओगे। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम क्षुद्र विद्या सीखो। तब मिलारेपा उनकी माँ को खुश करने के लिए क्षुद्र विद्या सीखने के लिए सहमत होते हैं और क्षुद्र विद्या सीखने के लिए एक गुरु के पास जाते हैं। जब उनको गुरु मिलते हैं तब मिलारेपा उन्हें पूरी अपनी कहानी बताते हैं और बोलते हैं कि मुझे अपनी माँ को खुश करने के लिए और अपने चाचा चाची से बदला लेने के लिए ये क्षुद्र विद्या सीखना बहुत ही ज़रूरी है। मिलारेपा की बात को सुनकर उनके गुरु को भी लगता है कि हाँ, सच में क्षुद्र विद्या सिखाना चाहिए। मिलारेपा करीब करीब 1 साल तक कठिन साधना गुफा में करते हैं और बहुत ही काबिल क्षुद्र विद्या के सिद्ध व्यक्ति बन जाते हैं।
जब उनके गुरु उनको बताते हैं कि हाँ, अब आप प्रयोग करने के लायक बन चुके हो, उसी समय मिलारेपा को पता चलता है कि उनके गांव में उनके जो चाचा जी के बेटे थे, उनकी शादी का समय चल रहा था। तब मिलारेपा ने सोचा कि इससे बेहतर मौका क्या हो सकता है प्रयोग करने का। मिलारेपा ने अपने क्षुद्र विद्या का प्रयोग करके जिस घर में शादी हो रही थी, उस घर को नष्ट किया। ऐसा करने से उस घर में लगभग 35 लोगों की मौत हो गई। हालांकि मिलारेपा के चाचा के बेटे की मौत हो गई, पर मिलारेपा के चाचा चाची की मौत अभी भी नहीं हुई। इस बात को देखकर मिलारेपा की माँ बहुत ही खुश होती है कि हाँ, मेरे बेटे ने बहुत ही अच्छा काम किया, और वो अपने बेटे के लिए संदेश भेजती है कि बेटा, तूने जो क्षुद्र विद्या का प्रयोग किया उससे मैं बहुत ही खुश हूँ। हालांकि ऐसा करने के बावजूद भी आपके चाचा चाची अभी भी जीवित है। इसका मतलब है कि आपको और भी क्षुद्र विद्या सीखने की ज़रूरत है। इस बात को सुनने के बाद मिलारेपा भी खुश हो जाते हैं और अपने गुरु के पास जाके बोलते हैं कि गुरु, मुझे और भी क्षुद्र विद्या सिखाइए। तब मिलारेपा के गुरु उन्हें और भी विद्या सिखाते हैं। थोड़े दिनों के बाद फिर एक नई विद्या में वो प्रवीण हो जाते हैं। उसी समय उनको पता चलता है कि उनके गांव में एक नया फसल उग चुका था और लोग बड़े उसी समय मिलारेपा को पता चलता है कि गांव में सब लोग बहुत ही खुश थे, क्योंकि नई फसल लोग काटने वाले थे। मिलारेपा ने सोचा कि क्यों ना इस खुशी के माहौल में मैं अपनी क्षुद्र विद्या का प्रयोग करूं। मिलारेपा ने एक नई क्षुद्र विद्या का प्रयोग किया, जिसमें बर्फ के गोलों की बरसात हुई उनके गांव में। बर्फ के गोलों की बरसात होने के कारण फसल जो उगा हुआ था वो पूरा नष्ट हो गया। गांव वालों को समझ में आया कि ये सब कुछ मिलारेपा ही कर रहा है अपने क्षुद्र विद्या से, और सारे लोग मिलारेपा को मारने के लिए आतुर थे। ये सब देखकर मिलारेपा की माँ बहुत ही खुश हो रही थी। मिलारेपा भी बहुत ही खुश थे कि उन्होंने क्षुद्र विद्या से बहुत कुछ हासिल किया, पर उनको पता नहीं था कि वो रोज रोज पाप अपने अंदर इकट्ठा कर रहे थे। एक दिन जिस गुरु ने मिलारेपा को क्षुद्र विद्या सिखाया था, वही गुरु मिलारेपा के पास आकर रोने लगे और बोलने लगे कि अभी तक जिस व्यक्ति ने मेरा भरण पोषण पालन पोषण किया है, उस व्यक्ति को मैं बचा नहीं पाया। मेरी क्षुद्र विद्या कुछ भी काम की नहीं है। रोज रोज इस क्षुद्र विद्या से हम पाप कर्म ही कर रहे हैं, लेकिन इससे हम किसी के जीवन को बचा नहीं सकते। अब इस जीवन में जितने भी हमने पाप किए हैं, उससे हम तभी बाहर आ सकते हैं जब तक हम सत्य और धर्मोपदेश को नहीं जानेंगे। हमारे पास एक ही रास्ता है, या तो मिलारेपा आप इस गांव में रहकर मेरे परिवार को संभालो, मैं बाहर जाकर किसी गुरु के पास धर्मोपदेश और सत्य जान के आऊँगा, या फिर मैं गांव में रहूँगा, अपने परिवार को देखूँगा, आप किसी गुरु के पास धर्मोपदेश लेकर आप आइए। तब मिलारेपा उनके गुरु को बोलते हैं कि मैं जाता हूँ किसी गुरु से धर्मोपदेश सीखने के लिए। इस चाहत के साथ धर्मोपदेश मिले वो मिलारेपा एक लंबे सफ़र पर निकल जाते हैं। चलते चलते वो एक गांव की शुरुआत में पहुंचते हैं और वहां देखते हैं कि एक व्यक्ति खेत में काम कर रहा था। मिलारेपा उनके पास जाकर पूछते हैं कि क्या आपको महान गुरु मारपा के बारे में पता है? तब वो किसान बोलता है, हाँ मुझे पता है। तब मिलारेपा खुश होकर बोलते हैं, मुझे उनको देखना है, मैं उन्हें कहाँ मिल सकता हूँ? तब वो किसान बोलता है कि अगर आप मुझे इस खेत में काम करने में मदद करोगे तो मैं आपको बताऊंगा। ये जो बाकी काम है वो फसल का आप करिए। मिलारेपा बड़ी खुशी से जो भी बाकी काम था खेत में वो करने लगे। काम पूरा होने पर खुशी से उत्साह से वो किसान के पास गए और बोले कि देखिए, आपने जो काम हमें दिया था वो हमने कर दिया। अब बताइए कि मारपा गुरु कहाँ है? तब वो किसान बोलते हैं कि मैं ही वो मारपा हूँ। ये सुनते ही मिलारेपा रोने लगे
और उनके पैरों पे गिर गए। मिलारेप्पा ने अपने जीवन की पूरी कहानी बताई और अंत में बताया कि मैंने जो अभी तक पाप किए हैं उनसे मुझे बाहर निकलना है, तो मुझे धर्मोपदेश जानना पड़ेगा और धर्मोपदेश को जानने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। क्या आप मुझे धर्मोपदेश दोगे? मारपा गुरु दोस्तों एक महान तिब्बत के बौद्ध गुरु हैं। वो उस समय भारत के एक महान गुरु नरोपा जी के पास जाकर भारत के आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करके तिब्बत भाषा में उन्होंने अनुवाद किया था। इस तरीके से मारपा एक महान बौद्ध गुरु हैं और वो बहुत ज्ञानी थे। मिलारेप्पा की बात को सुनकर मारपा ने बोला, आपके पास मिलारेप्पा 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता, अगर आप रोटी कपड़ा मकान मुझसे चाहते हो, उस स्थिति में आपको धर्मोपदेश कोई और गुरु से लेना पड़ेगा। और दूसरा रास्ता, अगर आप धर्मोपदेश मेरे से चाहते हो, तब उस स्थिति में आपको रोटी कपड़ा मकान का इंतज़ाम खुद से करना पड़ेगा। यह सुनकर मिलारेप्पा गहरे विचार में खो गए और अच्छी तरह से सोच के मिलारेप्पा मारपा को बोलते हैं कि आपसे बेहतर गुरु इस तिब्बत प्रदेश में मुझे कोई नहीं मिलेगा। मैं आपसे ही धर्मोपदेश पाना चाहता हूँ। इस तरीके से मिलारेप्पा दूसरा रास्ता चुनते हैं। दोस्तों अब मिलारेप्पा बहुत ही खुश थे क्योंकि वो अपने गुरु मारपा के पास धर्मोपदेश पाने वाले थे। थोड़े दिनों के बाद उनके गुरु मारपा मिलारेप्पा को बोलते हैं कि मिलारेप्पा, इस गांव से थोड़ा दूर जब मेरे शिष्य मेरे पास आते हैं धर्मोपदेश पाने के लिए, तो रास्ते में कुछ लुटेरे उनको परेशान करते हैं। मेरे जो शिष्य मेरे लिए गुरु दक्षिणा के लिए जो उपहार लेके आते हैं वो उनसे छीन लेते हैं। इस परेशानी के वजह से बहुत सारे शिष्य मेरे तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप उस प्रांत में जाकर जितने भी लुटेरे हैं उनको डराइए और अपना क्षुद्र विद्या का उपयोग करिए, जिससे मेरे शिष्यों को कोई भी परेशानी नहीं हो। मिलारेप्पा ने जीवन भर ये निर्णय किया था कि वो कभी क्षुद्र विद्या का प्रयोग करके पाप नहीं करेंगे, पर अब गुरु का आदेश है, उसके वजह से उन्होंने जैसा उनको बताया गया वो वहाँ पर गए और उन लुटेरों को क्षुद्र विद्या का प्रयोग करके डराया और बोला कि वो उनके शिष्य को परेशान नहीं करे। इसके बाद फिर से मारपा गुरु ने मिलारेप्पा को बताया, एक दूसरे प्रांत में कुछ शिष्य वहाँ से आ रहे हैं, तो रास्ते में कुछ और लुटेरे उन शिष्यों को परेशान करते हैं और मारपा गुरु के बारे में गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो मारपा ने बोला कि आप उस प्रांत में जाइए और उन लुटेरों के ऊपर क्षुद्र विद्या का प्रयोग करके मेरे शिष्यों को परेशानी से बचाएं। फिर से मिलारेप्पा जैसे उनके गुरु का आदेश था वैसे वहाँ जाकर क्षुद्र विद्या का प्रयोग करके वापस आते हैं। बहुत ही खुशी और आशा के साथ मारपा के पास आकर मिलारेप्पा बोलते हैं, गुरुजी आपने 2 बार मुझे जो काम दिया क्षुद्र विद्या का प्रयोग करने के लिए, वो दोनों काम मैंने पूरे किए। क्या आप मुझे अब धर्मोपदेश देंगे? तब मारपा गुरु ने बोला, मेरा आखिरी एक और इच्छा है। मेरी इच्छा ये है कि मेरा जो बेटा है उनके लिए आपको एक भवन या घर का निर्माण करना पड़ेगा। जैसे ही घर का निर्माण पूरा होता है तब मैं आपको धर्मोपदेश जरूर दूंगा। यह बात सुनकर मिलारेप्पा रोने लगते हैं और वो बोलते हैं कि गुरुजी, अगर मैं इस भवन के निर्माण करते करते मर गया तो मैं धर्मोपदेश तो पा ही नहीं सकूंगा। मैंने जो जीवन भर पाप किए हैं उससे मुक्ति नहीं पाऊंगा। तब मारपा गुरु मिलारेप्पा को बोलते हैं, नहीं नहीं, आप बिल्कुल भी नहीं मरोगे। ये मेरी जिम्मेदारी है कि आपको धर्मोपदेश जरूर मिले। यह बात सुनकर पूरी संतुष्टि से मिलारेप्पा सहमत होते हैं उनके बेटे के लिए भवन का निर्माण करने के लिए। तो दोस्तों मिलारेप्पा राजी हो गए कि वो घर का निर्माण करेंगे।
इस आशा के साथ कि घर के निर्माण के बाद उनको जरूर धर्मोपदेश मिलेगा। थोड़े दिनों के बाद गुरु मारपा मिलारेपा को एक पहाड़ी प्रदेश पर लेके जाते हैं और घर बनाने के लिए एक पूरा नक्शा देते हैं और बोलते हैं कि इस जगह पर इस नक्शे के अनुसार आप घर बनाइए। मिलारेपा जो उनको नक्शा मिला था उसके अनुसार आधा घर का निर्माण कर देते हैं। थोड़े दिनों के बाद मारपा गुरु उनके पास आते हैं और बोलते हैं, अरे अरे, मैंने ठीक से सोच के नक्शा नहीं बनाया था। आपने जो भी बनाया है पूरा गलत बनाया है। मैं चाहता हूँ कि इस घर को पूरा तोड़ दीजिए और तोड़ के ये जो पत्थर और मिट्टी है जिस जगह से लेके आए हो उस जगह पर वापस रख दीजिए। यह सुनकर मिलारेपा बिल्कुल ही परेशान हो गए। ये क्या बात गुरुजी, आप ही ने तो बताया है। थोड़े दिनों के बाद मारपा मिलारेपा को एक नए पहाड़ी इलाके पर लेके जाते हैं और बताते हैं कि आपको फिर से एक नए घर का निर्माण इस जगह पर करना है। मारपा उनको एक नया नक्शा देते हैं। मिलारेपा इस नए नक्शे के अनुसार घर बनाना शुरू कर देते हैं। कुछ दिनों के बाद गुरु मारपा नशे की हालत में बेहोशी में आते हैं और बोलते हैं, अरे मिलारेपा, तूने तो पूरा गलत घर बनाया है, फिर से इसको तोड़ना पड़ेगा। मिलारेपा सुनकर परेशान हो जाते हैं कि गुरुजी, आप ही ने तो नया नक्शा दिया था। तब मारपा बोलते हैं, क्या प्रूफ है मैंने दिया था? ये पूरा गलत है। ये पूरा घर तोड़ दो और जो पत्थर और मिट्टी है अपनी अपनी जगह पर रख दो। यह सुनकर मिलारेपा बहुत ही दुखी हो जाते हैं, पर गुरु के आदेश के अनुसार फिर से दूसरी बार बनाया हुआ घर तोड़ देते हैं और जो मिट्टी और पत्थर थे वो अपनी अपनी जगह पर वो रख के आते हैं। अब मारपा इस तरीके से कई साल गुजार देते हैं, इस तरह से घर को बनाने में, घर को तोड़ने में और मिट्टी और पत्थर को अपने अपने जगह पर रखने में। थोड़े दिनों के बाद मारपा मिलारेपा के पास आते हैं और बोलते हैं कि इस बार जो घर बनाओगे वो घर का निर्माण होते ही पक्का मैं आपको धर्मोपदेश दूंगा। कुछ समय के बाद मारपा गुरु फिर से मिलारेपा के पास आते हैं और बोलते हैं कि इस बार जैसे ही घर का निर्माण पूरा होगा मैं जरूर आपको धर्मोपदेश दूंगा। तब मिलारेपा बोलते हैं, जरूर गुरुजी, मैं जरूर बनाऊंगा, पर इस बार मैं चाहता हूँ कि आपकी धर्मपत्नी माताजी अगर साक्षी में रहेंगे तभी मैं घर बनाऊंगा। मारपा जी की पत्नी जो धर्मपत्नी है उनकी साक्षी में मिलारेपा पूरा घर का नक्शा समझते हैं और फिर घर का निर्माण करना शुरू कर देते हैं। अब मिलारेपा तीसरी बार घर का निर्माण करते वक्त मारपा जी की पत्नी उनके पास आई और बोली कि थोड़े दिनों के बाद कुछ शिष्य मारपा गुरु के पास धर्मोपदेश लेने के लिए आने वाले हैं। मैं चाहती हूँ कि आप भी उनके समक्ष जाकर बैठे और आपको जरूर धर्मोपदेश इस बार मिलेगा। मारपा जी की पत्नी की सलाह सुनकर मिलारेपा बड़े खुश हो जाते हैं और जैसे उन्होंने बताया वह उन शिष्यों के बीच में जाकर बैठ जाते हैं। मिलारेपा को बाकी शिष्यों के बीच में बैठ के देखकर मारपा बोलते हैं, ओहो, तुम भी आए हो। यहाँ पर धर्मोपदेश पाने के लिए आपको गुरु दक्षिणा देना पड़ता है, तो आप क्या लाए हो गुरु दक्षिणा में? तब मिलारेपा बड़े विनय से बोलते हैं कि गुरुजी, मैं आपके बेटे के लिए भवन का निर्माण कर रहा हूँ। ये बात सुनकर मारपा गुरु बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं और बोलते हैं कि तुम जो मिट्टी की दीवारें बना रहे हो उसकी कीमत जो मैंने सालों साल मेहनत करके आध्यात्मिक सत्यों को पाया है उसको बराबर समझ रहे हो? ऐसा बोलकर मारपा गुरु लात मारकर मार के उस रूम से बाहर फेंक देते हैं। मिलारेपा इस अपमान की वजह से बहुत ही जोर जोर से रोने लगते हैं। मारपा गुरु की पत्नी मिलारेपा के पास आकर बोलते हैं कि मिलारेपा, परेशान मत हो, मैं आपको
गुरु दक्षिणा में अगली बार के लिए दूंगी। थोड़े दिनों के बाद मारपा जी की पत्नी फिर से मिलारेप्पा के पास जाकर बोलती है कि इस बार मैं आपको गुरु दक्षिणा के रूप में रागी का पात्र दूंगी। इस पात्र को लेकर आप उन शिष्यों के बीच में जाकर बैठ जाना। मारपा जी की पत्नी की सलाह के अनुसार रागी पात्र को लेकर मिलारेप्पा वहाँ बैठ जाते हैं। तब मारपा गुरु उनको देखकर बोलते हैं, ओहो तुम भी आए हो, क्या लेकर आए हो गुरु दक्षिणा में? तब मिलारेप्पा उठकर बोलते हैं कि मैं रागी पात्र लाया हूँ। तब मारपा बोलते हैं, कहाँ से लाए हो? मिलारेप्पा बोलते हैं कि माता जी ने दिया है। तब मारपा गुरु बोलते हैं, मेरे ही घर का सामान मुझे गुरु दक्षिणा में दे रहे हो, क्या तुमने मेहनत से कमाया है इसको? ऐसा गुस्से में आकर मारपा गुरु मार मारकर लात मारकर उस रूम से बाहर फेंक देते हैं। दूसरी बार मारपा गुरु के हाथों जो अपमान हुआ है वो देखकर मिलारेप्पा बहुत ही जोर जोर से रोने लगते हैं। मारपा गुरु की पत्नी मिलारेप्पा के पास आकर बोलते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अगर हमारे घर एक कोई कुत्ता भी आता है तो मारपा गुरु उनको अच्छे से खाना खिलाकर भेजते हैं। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि तुम्हारे विषय में वो इतना कठिन व्यवहार क्यों कर रहे हैं। आशा रखो मिलारेप्पा, आपको जरूर धर्मोपदेश मिलेगा। इस तरीके से वो सलाह देती हैं। कुछ दिनों के बाद मारपा जी की धर्मपत्नी एक हीरा लेकर मिलारेप्पा के पास जाती है और उन्हें बोलती है कि इस बार तो आपको जरूर धर्मोपदेश मिलेगा, क्योंकि ये जो हीरा है वो मैं अपने मायके से लेके आई हूँ, ये आपके गुरु का नहीं है। थोड़े दिनों के बाद कुछ शिष्य धर्मोपदेश लेने के लिए आने वाले हैं, आप इस हीरे को गुरु दक्षिणा के रूप में दे सकते हो। यह बात सुनकर मिलारेप्पा बड़े खुश हो जाते हैं और फिर जिस दिन वो सारे शिष्य इकट्ठा हुए थे उनके बीच में हीरा लेकर बैठ जाते हैं। मारपा गुरु उनको देखकर बोलते हैं, ओहो मिलारेप्पा तुम फिर से वापस आ गए, क्या लेके आए हो गुरु दक्षिणा में? ऐसा बोलने के बाद मिलारेप्पा उनको दिखाते हैं कि मैं हीरा लेकर आया हूँ। तब मारपा गुरु उन्हें पूछते हैं, किसने दिया हीरा? तब वो मिलारेप्पा बोलते हैं, माता जी ने दिया। तब मारपा अपनी पत्नी को पूछते हैं, कहाँ से लाई हो ये हीरा? तब वे बोलते हैं कि ये मेरे मायके से मैं लाई हूँ, ये आपका नहीं है। तब मारपा गुरु बोलते हैं, अगर शादी के बाद तुम ही मेरी हो तो तुम्हारे संबंधित सारा सामान भी मेरा ही है। तो फिर से मिलारेप्पा, ये तुम्हारी मेहनत का कोई गुरु दक्षिणा नहीं है। ऐसा बोलकर अपमान करके मार मार कर रूम से बाहर फेंक देते हैं। इस तरह से लगातार तीसरी बार अपने गुरु मारपा से अपमानजनक व्यवहार देखकर मिलारेप्पा जोर जोर से रोने लगते हैं। इसी दौरान वो घर का निर्माण जब कर रहे थे तब उनकी पीठ पर बहुत सारी फुंसी हो गई थी और वो फुंसी फूटकर उसमें से खून निकल रहा था। मिलारेप्पा काम नहीं कर पा रहे थे। इस स्थिति में मिलारेप्पा ने बहुत गहरा विचार किया कि मुझे इस जन्म में मारपा से धर्मोपदेश नहीं मिल पाएगा, क्योंकि पहला, अगर मैं घर बनाऊंगा तभी मुझे धर्मोपदेश मिलेगा। घर में इसलिए नहीं बना सकता क्योंकि जब भी मैं बनाता हूँ आधा, वो आकर तोड़ने के लिए बोलते हैं और अब तो मेरा शरीर भी साथ नहीं दे रहा है। और दूसरा, धर्मोपदेश मुझे तभी मिल सकता है जब मेरे पास गुरु दक्षिणा देने के लिए कुछ होगा, जो मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए इस जन्म में तो मैं यहाँ पर गुरु दक्षिणा के बिना कोई भी मैं धर्मोपदेश नहीं पा सकूँगा। ऐसा निराश होकर मिलारेप्पा अपना पूरा सामान इकट्ठा करके मारपा के घर को छोड़ देते हैं। मिलारेप्पा एक गांव में जाकर भीख मांगने लगे। उस गांव में एक अमीर आदमी मिलारेप्पा को देखते हैं और सोचते हैं कि ये व्यक्ति तो पढ़ा लिखा लग रहा है, युवान है। मिलारेप्पा के पास जाकर बोलते हैं, देखने में तो पढ़े लिखे हो, भीख क्यों मांग रहे हो?
आओ मेरे पास, तुम्हें रहने के लिए खाना और घर, साथ साथ में थोड़ा धन भी दूंगा, पर आपको मुझे कुछ आध्यात्मिक ग्रंथों को पढ़कर उनके मतलब बताने पड़ेंगे। तब मिलारेप्पा इस काम को करने के लिए सहमत हो जाते हैं। इसी सिलसिले में आध्यात्मिक ग्रंथों को पढ़कर उस व्यक्ति को बताते वक्त एक कहानी में मिलारेप्पा को पता चलता है कि एक गरीब शिष्य अपने गुरु को गुरु दक्षिणा में कुछ भी नहीं था देने के लिए, तब वो शिष्य अपने शरीर का जो अहम अंग है दिल, उसको भी काट कर देने के लिए सिद्ध हो जाता है। इस घटना में मिलारेप्पा को एहसास हो जाता है कि एक गरीब शिष्य अपने शरीर के अंग को भी गुरु दक्षिणा में देने के लिए तैयार है, तो उसने तो अपने मारपा गुरु के लिए तो कुछ भी नहीं किया है। इस तरीके से मिलारेप्पा में एक बहुत ही दुख पैदा होता है और वो अपनी गलती का एहसास करते हैं। जैसे ही गलती का एहसास होता है, मिलारेप्पा वहाँ से चलकर फिर से मारपा के घर पहुँचते हैं। मिलारेप्पा को देखकर मारपा की धर्मपत्नी बहुत ही खुश हो जाती है। मिलारेप्पा अपने गुरु मारपा के पास जाकर बोलते हैं कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। आपने मुझे जो भी काम दिया उसको मैंने बीच में रोका और मैंने आपके लिए कुछ भी नहीं किया। अब मैं पूरी दिल से आपने जो भवन निर्माण का काम दिया है उसको मैं पूरा करूँगा। ऐसा बोलकर मिलारेप्पा भवन निर्माण के कार्य में लग जाते हैं। भवन निर्माण के कार्य में करते करते मिलारेप्पा देखते रहते हैं कि मारपा गुरु बहुत सारे शिष्यों को धर्मोपदेश दे रहे हैं, तो इसको देखकर मिलारेप्पा रोने लगते हैं। मिलारेप्पा को रोते हुए देखकर मारपा जी की धर्मपत्नी उनको बोलती है कि इस बार मैं आपको पक्का एक सलाह दूंगी कि कैसे आप धर्मोपदेश पा सकते हो। इस गांव से थोड़े दूर मारपा के ही शिष्य गोंगडान हैं, वो भी बहुत सारे शिष्यों को धर्मोपदेश देते रहते हैं। अगर आप उनके पास जाओगे कि मारपा गुरु ने आपको भेजा है तो वो जरूर आपको धर्मोपदेश देंगे। मारपा जी की धर्मपत्नी मारपा जी ने लिखा है ऐसा झूठा हस्ताक्षर वाला पत्र साथ साथ में मारपा के जो गुरु नरोपा है उनकी जपमाला को देकर मिलारेप्पा को गोंगडान के पास भेजती है। गोंगडान मिलारेप्पा के पास जो पत्र है और उनके गुरु नरोपा की जपमाला को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और पूरे गांव में उत्सव मनाते हैं। इसके बाद गोंगडान मिलारेप्पा को उपदेश देते हैं और बोलते हैं कि आप जाइए इस गुफा में 1 हफ्ता ध्यान कीजिए। 1 हफ्ते के बाद मिलारेप्पा बाहर आते हैं। गोंगडान उन्हें अनुभव पूछते हैं, तब मिलारेप्पा बोलते हैं कि मुझे कोई अनुभव नहीं हुआ है। मेरे क्या मैंने कोई निर्देश देने में गलती की? नहीं, जैसे मैं सभी शिष्यों को निर्देश देता हूँ उसी तरह मैंने मिलारेप्पा को दिया है। तो गलती कहाँ हुई है करके वो गहन विचार में खो जाते हैं। इसी समय में गोंगडान को एक पत्र मिलता है। उसमें मारपा जी ने लिखा होता है कि प्रिय गोंगडान, हम हमारा एक नए घर के उद्घाटन के लिए आपको बुलाना चाहते हैं जिससे आप हमारी मदद करें। आपके पास जितना भी सामान है वो सब लेकर तुरंत ही पहुंचो। साथ साथ में वो बेवकूफ़ मिलारेप्पा तुम्हारे पास जो है उसको भी लेकर आओ। तब गोंगडान पत्र पढ़कर समझ जाते हैं कि मिलारेप्पा ने कुछ न कुछ गड़बड़ किया है और वो पूछते हैं बताओ पूरा मामला। मिलारेप्पा पूरा खुलकर बताते हैं कि मारपा जी की धर्मपत्नी की सलाह की वजह से वो झूठा पत्र और नरोपा जी का जपमाला लेकर उनके पास पहुँचे हैं एक आशा में कि उनको अब तो धर्मोपदेश मिलेगा। पर ये सुनकर गोंगडान बोलते हैं, अरे मिलारेप्पा, आपने बहुत बड़ी गलती की है। आपको पता नहीं है हमारे गुरु के आदेश के बिना, रजामंदी के बिना हमें कभी धर्मोपदेश नहीं मिल सकता। यह सुनकर मिलारेप्पा डर जाते हैं और दुखी हो जाते हैं। गोंगडान मिलारेप्पा को लेकर मारपा के पास पहुंचते हैं। मारपा गोंगडान को देखकर बहुत ही गुस्सा होते हैं और बोलते हैं कि
कि तुम एक अयोग्य व्यक्ति को कैसे धर्मोपदेश दे सकते हो। तब गोंगडान बोलते हैं कि मैंने आपके हाथों से लिखा हुआ पत्र और नरोपा जी की जपमाला देखकर मुझे लगा कि आपने ही मिलारेपा को मेरे पास पहुंचाया है। यह जानकर मारपा बहुत गुस्सा होते हैं उनकी पत्नी पर कि क्यों उन्होंने इस तरह से झूठा पत्र लिखकर भेजा। उसके बाद अंत में मारपा मिलारेपा को मारने के लिए दौड़ते हैं। मिलारेपा बड़ी मुसीबत से वहां से भागकर बाहर निकलते हैं। इस पूरी घटना के बाद मिलारेपा को पक्का पता चल जाता है कि अब इस जन्म में उनको धर्मोपदेश कोई नहीं दे सकता। इससे बेहतर यही है कि वो आत्महत्या करके मर जाए। जैसे ही वो सोच रहे थे कि उन्हें आत्महत्या कर लेना चाहिए, तब गोंगडान बाहर आकर बोलते हैं, नहीं नहीं मिलारेपा, आप आत्महत्या नहीं करोगे। आत्महत्या करना बहुत बड़ा पाप है। अगर मारपा गुरु आपको धर्मोपदेश नहीं देंगे तो कोई और गुरु आपको धर्मोपदेश देंगे, पर धर्मोपदेश नहीं मिलने के कारण मरना ये बहुत बड़ा गुनाह है। इसके बाद थोड़ी ही देर में एक शिष्य बाहर आके बोलता है कि बाहर जितने लोग हैं उन सबको मारपा गुरु अंदर बुला रहे हैं। यह सुनकर गोंगडान अंदर जाते हैं, पर मिलारेपा वहीं बाहर रहते हैं। यह सोचते हैं कि अंदर जाएंगे तो फिर से वही मार पड़ेगी और सुनना पड़ेगा। फिर से थोड़ी देर बाद एक और शिष्य बाहर आते हैं और बोलते हैं कि मिलारेपा आपको मारपा गुरु अंदर बुला रहे हैं। मिलारेपा को यकीन नहीं होता है कि वो क्या सुन रहे हैं। डरते डरते वो कमरे में अंदर जाते हैं। जैसे ही वो अंदर पहुंचते हैं, मारपा गुरु सबके सामने पहली बार बहुत खुशी से हंस के बोलते हैं कि ये मेरा सबसे प्रिय शिष्य मिलारेपा है। यह सुनकर सब लोग आश्चर्यचकित होते हैं और सभी खुश हो जाते हैं। मारपा गुरु विस्तार से बताते हैं कि मिलारेपा जिस दिन मेरे पास आने वाले थे उसके एक दिन पहले एक देवी मेरे सपने में आकर बताया था कि मिलारेपा करके एक व्यक्ति आपके पास आएगा जो तिब्बत प्रदेश के एक महान आध्यात्मिक गुरु बनने वाला है। मुझे सब कुछ पता था, मैं धर्मोपदेश देना चाहता था, फिर भी मैं नहीं दे पाया क्योंकि मिलारेपा के जो पाप कर्म थे शूद्र विद्या के, उसके वजह से वो धर्मोपदेश लेने की स्थिति में नहीं था। अपने पाप कर्मों का पश्चाताप जब तक मिलारेपा को नहीं होता तब तक वो धर्मोपदेश लेने की स्थिति में नहीं आता था। इसीलिए मैंने बहुत कठिन परीक्षाएं करी अपने दिल पर पत्थर रखकर, और हर बार मिलारेपा ने बहुत ही सहन शक्ति से हर परीक्षा में उसने अपना काम करके दिखाया। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आज हम सभी लोग मिलारेपा को बहुत खुशी से आह्वान करें, स्वागत करें। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज मैं अपने प्रिय शिष्य मिलारेपा को धर्मोपदेश देने वाला हूँ। इस बात को सुन के सब लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं। अपने गुरु के मुंह से ये सब बातें सुन के मिलारेपा को यकीन नहीं होता है कि ये हकीकत है या सपना है। वो भी बहुत खुश हो जाते हैं। अंत में मारपा की धर्मपत्नी और मारपा बहुत ही उत्सव मनाते हैं जिस दिन धर्मोपदेश देने वाले होते हैं। उत्सव मनाने के बाद मिलारेपा को मारपा गुरु धर्मोपदेश देते हैं और बोलते हैं कि अब चिंता बिल्कुल ही मत करो, तुम्हें गुरु दक्षिणा में कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप सब कुछ चिंता छोड़ के उस गुफा में जाके ध्यान साधना करो। आपका खाने का रहने का सारा इंतज़ाम हम करेंगे। यह सुनकर मिलारेपा बहुत ही खुश हो जाते हैं और उस गुफा में जाकर लगातार 9 महीने तक ध्यान साधना करते हैं। 9 महीने के बाद एक शुभ पर्व के दिन मारपा गुरु और उनकी धर्मपत्नी मिलारेपा को बाहर बुलाते हैं। मिलारेपा को अच्छा भोजन खिलाकर उनके अनुभव पूछते हैं। मिलारेपा के अनुभव सुनकर मारपा गुरु बहुत ही आनंदित होते हैं। फिर से मिलारेपा गुफा में जाकर ध्यान साधना शुरू करते हैं। थोड़े दिनों के बाद मिलारेपा को सपने में एक देवी आती है
और वो देवी मिलारेपा को बताती है कि आपके गुरु मारपा को मैंने एक संदेशा दिया है, वो संदेशा वो समझ नहीं पाए हैं। कृपया करके आप अपने गुरु को सूचित करें इस संदेशा के बारे में। मिलारेपा ध्यान साधना से बाहर आकर अपने गुरु और देवी के संदेशे के बारे में बताते हैं। मारपा गुरु को समझ में नहीं आता है कि वो संदेशा क्या है। वो अपने पास जितने भी आध्यात्मिक ग्रंथ थे सबको पढ़कर देख लिया, फिर भी उनको कुछ भी समझ में नहीं आया। तब मारपा गुरु बोलते हैं कि अब तो इस संदेशे का मतलब समझने के लिए हमें मेरे गुरु नरोपा के पास ही जाना पड़ेगा, हिमालय। मारपा गुरु और मिलारेपा दोनों मिलकर हिमालय के लिए प्रस्थान करते हैं गुरु नरोपा को मिलने के लिए। गुरु नरोपा के पास पहुंचने के बाद मारपा गुरु बताते हैं कि मुझे इस तरीके से देवी के पास से संदेशा मिला है। नरोपा गुरु बोलते हैं नहीं, ये संदेशा आपको नहीं मिला होगा। तब मारपा गुरु बोलते हैं हाँ, ये संदेशा मुझे नहीं मिला है, मेरे शिष्य मिलारेपा को मिला है। वो सुनते ही नरोपा गुरु प्रणाम करते हैं मिलारेपा को। तिबेट प्रदेश के तरफ झुककर बोलते हैं कि ये जो मिलारेपा है आने वाले समय में तिबेट प्रदेश में आध्यात्मिक क्रांति लेके आने वाले हैं, बहुत सारे लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान देने वाले हैं। ऐसे महान गुरु को मैं आज नमस्कार करता हूँ करके 5 बार झुककर नमस्कार करते हैं नरोपा गुरु मिलारेपा को। इस तरीके से दोस्तों मिलारेपा और मारपा नरोपा गुरु को मिलकर वापस आते हैं तिबेट। फिर से मिलारेपा ध्यान साधना करने के लिए गुफा में चले जाते हैं। कुछ दिनों के बाद मिलारेपा को सपने में ये पता चलता है कि उनकी बहन जो है पेटा, वो पागल होकर यहाँ वहाँ रास्ते में भटक रही है। उनकी माता जी का मृत्यु हो चुका है और उनका घर पूरा टूट चुका है। यह दृश्य देखकर मिलारेपा अपना ध्यान साधना नहीं कर पाते हैं। वो तुरंत बाहर आकर पूरा गाना गाकर अपने गुरु को सुनाते हैं। नींद में मारपा रहते हैं, ये गाना सुनकर वो उठ जाते हैं। मिलारेपा को वो बोलते हैं कि इस तरह से बार बार ध्यान साधना से बाहर नहीं आना चाहिए मिलारेपा। तब मिलारेपा बोलते हैं कि गुरुजी, मैं जानता हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा ध्यान साधना करना है, फिर भी मुझे इच्छा है कि मैं अपने परिवार के लोगों को मिलना चाहता हूँ, अपने गांव जाना चाहता हूँ। तब मारपा गुरु बोलते हैं ठीक है, देखिए आप याद रखिएगा कि आपको और भी बहुत सीखना बाकी है, ध्यान साधना आपको करना पड़ेगा, पर आपकी इच्छा है इसलिए आप जा सकते हो। मिलारेपा के जाने से पहले मारपा गुरु और उनकी धर्मपत्नी एक उत्सव मनाते हैं। उत्सव मनाने के बाद मारपा गुरु मिलारेपा को एक पत्र देते हैं और बोलते हैं कि जब भी आप एक कठिन परिस्थिति में या समस्या में फंस जाओगे तब भी आप इस पत्र को खोलकर मेरे संदेश को पढ़ना। मिलारेपा अपने गुरु के दिए हुए पत्र को लेकर सामान लेकर अपने गांव के लिए और चल पड़ते हैं। मिलारेपा जैसे ही गांव पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनका घर टूटा हुआ था और उनकी माताजी का जो शरीर था उसमें जो हड्डियां थी वो वहीं पड़े हुए थे। यह देखकर मिलारेपा रोने लगते हैं। उनको ये भी पता चलता है कि उनकी बहन पागल होकर गांव में घूम रही है। जैसे उन्होंने सपने में देखा था वो पूरा सच होता हुआ दृश्य वो गांव में देख के मिलारेपा काफ़ी दुखी हो जाते हैं। अंत में मिलारेपा अपनी माताजी के मृत्यु के बाद कर्म कांड करके वो पास में ही एक जो गुफा होती है उस गुफा में जाकर ध्यान साधना करने लगते हैं। थोड़े दिनों के बाद मिलारेपा को भूख लगती है तो भिक्षा मांगने के लिए फिर से वो अपने गांव में भिक्षा मांगते हैं। शुरुआत में कोई और लोग मिलारेपा को पहचान नहीं पाते हैं, पर उनके जो चाचा जी थे उनके घर पे जाके जब मिलारेपा भिक्षा मांगते हैं तो उनके चाचा जी उनको पहचान जाते हैं और बोलते हैं कि तुम ही मेरे बेटे के हत्यारे हो, तुम अब भी जिंदा हो
करके पूरे गांव वालों को इकट्ठा करके मिलारेप्पा को मारने का प्रयास करते हैं। मिलारेप्पा वहाँ से भागकर दूर जाकर जोर जोर से अपने जीवन की कहानी को गाने के रूप में प्रस्तुत करते हैं। मिलारेप्पा के गाने को सुनकर पूरे गांव वाले और उनके चाचा जी को दया आती है। अंत में मिलारेप्पा बोलते हैं कि मैंने पहले गलती की थी शूद्र विद्या करके और इसका मुझे एहसास हुआ और अब मैं बदल चुका हूँ। कई सालों से मैंने धर्मोपदेश के मार्ग पर चलने लगा हूँ, तो कृपया करके मुझे मत मारो। सभी लोग सहमत होते हैं और मिलारेप्पा को छोड़ देते हैं। फिर से मिलारेप्पा गुफा में जाके ध्यान साधना में मग्न हो जाते हैं। इसी दौरान मिलारेप्पा की जो बहन है पेटा, उनको अपने भाई के बारे में पता चलता है कि वो पास की गुफा में ध्यान साधना कर रहे हैं। खुशी के मारे पेटा अपने भाई को मिलने जाती है। जैसे ही भाई को मिलती है तो वो खुशी के मारे रोने लगती है, अपनी पूरी कहानी बताती है। कुछ दिनों के बाद पेटा अपने भाई मिलारेप्पा के लिए खाना बनाकर लेके जाती है। मिलारेप्पा भी बड़े खुशी से उस भोजन को खाते हैं। उस भोजन को खाने के बाद दोस्तों मिलारेप्पा को अजीब महसूस होता है। वो ध्यान में बैठ नहीं पाते हैं, बहुत सारे विचार आते हैं। तब मिलारेप्पा सोचते हैं कि एक ध्यानी साधक के लिए ध्यान में नहीं बैठ पाना, इससे बड़ा कोई संकट और कोई नहीं हो सकता। अब सही समय आ चुका है मेरे गुरु ने जो पत्र दिया है उसको खोलने का। मिलारेप्पा अपने गुरु के दिए हुए पत्र को खोल के पढ़ते हैं। तब उसमें कुछ इस तरह से लिखा होता है, आध्यात्मिक रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ शाकाहार भोजन ही लेना चाहिए, और वो भी सात्विक भोजन। यह सुनकर मिलारेप्पा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि उन्होंने अपनी बहन के हाथों दिए हुए भोजन को खाया और उनको ऐसा महसूस हुआ। उसके बाद मिलारेप्पा और ज़्यादा जागरूक हो जाते हैं भोजन के प्रति। 2 दिन उन्होंने भोजन और आसन पे ध्यान देते ही उनका शरीर बिल्कुल ठीक हो गया और मन शांत हो गया। ध्यान में वो अच्छे से बैठने लग गए और कभी कभी तो वो बिना भोजन के ही ध्यान साधना में इतने मग्न हो जाते हैं कि कई कई सालों तक वो बिना खाए ध्यान करने लगते हैं। इसके बाद दोस्तों मिलारेप्पा ने बहुत ही ध्यान साधना पे फोकस किया। जब वो गुफा में ध्यान कर रहे थे तब आसपास के लोगों को धीरे धीरे पता चला कि इस गुफा में एक महान योगी ध्यान साधना कर रहा है। ये बात जैसे ही बाहर फैली तब जितने भी लोग थे जिनको ध्यान साधना धर्म उपदेश के बारे में इच्छा थी, वो सभी लोग मिलारेप्पा के पास मिलने आने लगे। धीरे धीरे मिलारेप्पा आसपास के तिब्बत के प्रांतों में जाकर ध्यान प्रचार करने लगे। लोगों को धर्म, सत्य और ध्यान के बारे में बताने लगे। मिलारेप्पा को लोग एक महान गुरु की दृष्टि में देखने लगे। एक दिन दोस्तों मिलारेप्पा को एक शादी में जाने का न्योता मिला। उनके स्वागत में उनके लिए बैठने का एक बहुत सुंदर आसन अलग से बनाया गया था। उसी शादी में एक धनवान और एक पंडित आदमी मिलारेप्पा के आने के लिए जो स्वागत की तैयारियां चल रही थी उसको देख के आश्चर्यचकित हो गया। जैसे ही मिलारेप्पा आकर उस आसन पे बैठे तब वो धनवान पंडित बोला, इस भिखारी के लिए इतनी ज़्यादा तैयारियां? क्या ये मेरे से ज़्यादा बड़ा पंडित है? चलो मैं देखता हूँ। ऐसा सोचकर वो धनवान पंडित मिलारेप्पा के पास जाकर बोला, मैंने सुना आप तो बहुत बड़े पंडित हो, बहुत बड़े ज्ञानी हो। मैं चाहता हूँ कि ये जो किताबें पढ़ी हुई हैं इनको पढ़ के आप अपना ज्ञान प्रदर्शित कीजिए। तब मिलारेप्पा ने बोला कि ये प्रापंचिक किताबें पढ़ के कोई भी ज्ञान हमें नहीं मिलेगा, मैं ये नहीं करूँगा। ऐसा मिलारेप्पा का जवाब सुन के वो धनवान पंडित बोला, मुझे पता है तुम ज्ञानी नहीं हो, मुझे पता है तुम ऐसा ही बोलने वाले हो।
तुम्हारा पर्दाफाश करने के लिए ही मैं ये किताबें लेके आया था। इस तरह से मिलारेप्पा गुरु के साथ वो बदतमीजी से बातें करने लगा। यह देखकर आसपास के लोग आकर उनको रोका और बोला कि आप इस तरह से इतने महान गुरु से बात नहीं कर सकते। मिलारेप्पा के प्रति आदर सम्मान देखकर धनवान पंडित को गुस्सा आया और वो वहाँ से चला गया। अब उसके अंदर एक गुस्सा था। मिलारेप्पा को किसी भी तरह मारना है, ऐसा सोचकर वो धनवान पंडित एक प्लान बनाता है और एक महिला को बोलता है कि अगर वो मिलारेप्पा को सफलता से जहर वाला दही खिला पाती है तो वापस आने पर उसको एक हीरे का हार देंगे और उनसे शादी करेंगे। वो महिला लालच में आकर जहर वाला दही लेकर मिलारेप्पा के पास जाती है। जैसे ही मिलारेप्पा वो महिला को देखते हैं तो समझ जाते हैं कि उनके हाथों में विष वाला दही है। मिलारेप्पा उनको बोलते हैं कि मैं ज़रूर ये दही खाऊंगा, पर पहले आप उनके पास से हीरो का हार लेके आइए, क्योंकि आपको उन्होंने जो वादा किया है कि आपसे शादी करेंगे वो तो कभी इस जन्म में पूरा नहीं हो सकता। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो पहला वादा है कि हीरो का हार आपको मिलेगा वो पूरा करने के लिए आप पहले जाइए, हार लेके फिर से आइए। यह सुनकर वो महिला डर जाती है। वो महिला धनवान पंडित के पास जाकर बोलती है कि मिलारेप्पा को तो सब कुछ पता चल गया है, उनको पता है कि इस दही के अंदर विष है। तब वो धनवान पंडित समझ जाता है कि इस महिला को किसी भी तरह से फिर से भेजना पड़ेगा। वो हीरो के हार को लेकर उनको हाथ में देते हैं कि अब तुम इस बार उनको ये विष वाला दही खिला कर आओ, मैं ज़रूर तुमसे शादी करूँगा। हीरो का हार लेकर वो महिला मिलारेप्पा के पास जाती है। तब मिलारेप्पा बहुत खुश होते हैं और वो दही का स्वीकार कर लेते हैं। जैसे ही मिलारेप्पा विष वाला दही खाते हैं तो वो महिला उनसे माफ़ी मांगती है कि महान गुरु मिलारेप्पा, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको विष वाला दही दे रही हूँ। तब मिलारेप्पा बोलते हैं कि नहीं नहीं, आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए, ये मेरा सही समय है शरीर छोड़ने का। इस बात को सुन के वो महिला मिलारेप्पा के लिए शिष्य बन जाती है। इसके बाद मिलारेप्पा की तबीयत खराब होने लगती है। मिलारेप्पा ने सबको संदेशा दिया है कि अब वो थोड़े ही समय में शरीर छोड़ने वाले हैं, तो इसीलिए सारे शिष्यों को उनको देखने के लिए बुलाते हैं। अब ये संदेश वो धनवान पंडित तक पहुंचता है। वो पंडित बड़ा खुश होकर फल लेकर मिलारेप्पा के पास पहुंचता है और बोलता है, अरे मिलारेप्पा, आप तो बहुत ही शक्तिशाली गुरु हो, आप खुद अपनी बीमारी को ठीक नहीं कर सकते और मैंने सुना कि आपके शरीर के अंदर बहुत दर्द है, मैं चाहता हूँ कि आपका दर्द मुझे दे दो थोड़ा सा। तब मिलारेप्पा सुन के बोले कि आप मेरे शरीर के दर्द को नहीं ले सकते, आप सहन नहीं कर सकते। तब वो धनवान पंडित बोला, नहीं नहीं, मैं ले सकता हूँ। तब मिलारेप्पा ने बोला कि आपको देने से पहले मैं पास में जो दरवाज़ा है उसको थोड़ा दर्द में देता हूँ, देखिए उसको क्या हो रहा है। जैसे ही मिलारेप्पा ने अपने थोड़े दर्द को इस दरवाजे में प्रवेश किया, वो दरवाज़ा फटफटाने लगा, आवाज़ करने लगा। ये देखकर वो धनवान पंडित बोला, क्या मुझे एक छोटा बच्चा समझ के रखा है? आप मुझे दर्द दीजिए, तब मैं मानूंगा कि आपको कितना दर्द हो रहा है। तब मिलारेप्पा ने बोला, तुम्हें तो बड़ी खुशी हो रही है, तो चलो मैं तुम्हें ही देता हूँ। थोड़ा सा दर्द मिलारेप्पा ने उस धनवान पंडित के अंदर प्रवेश किया। जैसे ही दर्द उसके शरीर में पहुंचा, वो जमीन पे गिरकर गिड़गिड़ाने लगा। तुरंत उसको एहसास हुआ कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहा था मिलारेप्पा को एक सामान्य व्यक्ति मानकर। वो धनवान पंडित मिलारेप्पा की महानता को देखकर, शक्ति को देखकर मान गया कि मिलारेप्पा सही में एक महान गुरु हैं। फिर तुरंत ही वो धनवान पंडित अपनी गलती का एहसास करके मिलारेप्पा को अपने गुरु के रूप में स्वीकार करता है। इसके बाद
सभी लोगों को पता चलता है कि थोड़े ही समय में मिलारेप्पा शरीर छोड़ने वाले हैं। सभी लोग उनके महान संदेश को लेने के लिए आतुरता से इंतजार कर रहे थे। मात्र शिष्य ही नहीं, देवी देवता भी कई लोगों से इंतजार कर रहे थे। आकाश में से पुष्पों की वर्षा हो रही थी, हवा में सुगंध फैल चुका था और मधुर संगीत बजने लगा था। इस शुभ घड़ी में मिलारेप्पा ने अपना मुंह खोल के बोला, मेरे प्रिय शिष्य, मेरा अब जाने का वक्त आ गया है। जिस मकसद से मैं इस धरती पे आया था वो मकसद मैंने पूर्ण कर लिया है। कृपया करके कोई दवाई लेके आने की कोशिश मत करिए। ये जहर खाना एक माध्यम है। अब मेरा जाने का समय आ गया है, इसीलिए सभी लोग ध्यान से सुनिए। मैं आप लोगों को कुछ ज़रूरी बातें बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि कोई भी व्यक्ति अपना समय बर्बाद नहीं करे। अपने आध्यात्मिक गुरुओं के आदेशों का पालन करें। जिस शरीर में आप आए हो उस शरीर का जाने से पहले ही इसी जन्म में आप लोग आत्मज्ञान को पाओ। कोई भी बुरा कर्म नहीं करे। अपना हर एक विचार, वाणी और कर्म सत्य की दिशा में हो। अंत में जैसे मैं इस जन्म में शूद्र विद्या के द्वारा कई पाप करने के बावजूद आज मैंने निर्वाण स्थिति को, बुद्धत्व को पाया है, उसी तरह मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे जीवन से सीखकर आपने पिछले जन्मों में या इस जन्म में कितने भी पाप किए हो, आप लोग भी ध्यान साधना करके मेरी तरह निर्वाण स्थिति को पा सकते हो। ये बात याद रख के आप लोग भी ध्यान साधना करना शुरू कीजिए। तो दोस्तों, अभी तक हमने देखा कि मिलारेप्पा जी ने उनका अंतिम संदेश सबको दे दिया है। अंत में जाते जाते वो फिर से एक संदेशा देते हैं कि मेरे शरीर छोड़ने के बाद मेरा प्रिय शिष्य रेचुंगपा आएगा और वो ही कर्मकांड करेगा। कृपया करके कोई भी मेरे शरीर को ना छुए। उसके बाद मिलारेप्पा अपने प्रिय शिष्य रेचुंगपा के ध्यान साधना में जाकर उनको सूचित करते हैं कि प्रिय रेचुंगपा, मैंने शरीर छोड़ दिया है। अगर आप मुझे अंतिम समय में देखना चाहते हो तो कृपया आप आइए। इस संदेशा को लेने के बाद रेचुंगपा कई दिनों के सफ़र को कुछ घंटों में सफ़र करके वहाँ पर पहुँचते हैं। इसी दौरान मिलारेप्पा के दूसरे जो शिष्य होते हैं उनको विश्वास नहीं होता कि रेचुंगपा सच में आएंगे या नहीं, तो वो लोग खुद ही कर्मकांड करने की कोशिश करते हैं। तुरंत ही मिलारेप्पा शरीर से बाहर आकर उनको बोलते हैं कि कृपया कोई ऐसा ना करे, रेचुंगपा आने ही वाला है। थोड़ी देर के बाद जब रेचुंगपा पहुंचते हैं तो शिष्यों को पता नहीं होता है कि वो ही रेचुंगपा है, इसीलिए वो लोग आने नहीं देते। दुख में रेचुंगपा गाना गाने लगते हैं। जैसे ही रेचुंगपा गाना गाते हैं, मिलारेप्पा के शरीर के पास से एक आग निकलती है। उस आग में से एक कमल का फूल निकलता है। उस कमल के फूल के ऊपर मिलारेप्पा पद्मासन में बैठे हुए होते हैं। फिर मिलारेप्पा संदेश देते हैं कि वो ही मेरा प्रिय शिष्य रेचुंगपा है, उनको आने दीजिए। वो आपसे उम्र में बड़े हैं तो अनुशासन में रहिए और उनकी बात सुनिए। फिर मिलारेप्पा रेचुंगपा के पास जाकर उनको बोलते हैं कि वो बच्चे नादान हैं, आपसे छोटे हैं, आपको नहीं जानते हैं, तो कृपया करके आप उन्हें माफ़ कीजिए और मेरे कर्मकांड करना शुरू कर दीजिए। फिर सभी को मिलारेप्पा निर्देश देते हैं कि मैंने कई सालों से जो ध्यान साधना की है, उस ध्यान साधना के किए हुए आसन के नीचे एक प्रसाद रखा है, जिसमें एक शक्कर का टुकड़ा, एक कपड़े का टुकड़ा और एक चाकू रखा है। आप लोगों को
जितने भी मेरे साधक आते हैं उन सबको इस शक्कर के टुकड़े और टुकड़े को काट कर बांटना है सभी में। जैसे मिलारेपा जी ने निर्देश दिया वैसे रेचुंगपा ने पूरा कर्मकांड किया और जितने भी साधक वहाँ पे आए थे उनको शक्कर का और कपड़े का टुकड़ा बांटा। कुछ लोगों ने इस शक्कर के और कपड़े के टुकड़ों को अपने पास संभाल के रखा, कुछ लोगों ने उसको खाया। जिन लोगों ने इस शक्कर के टुकड़ों को खाया उनका स्वास्थ्य ठीक हो गया। सो दोस्तों, इस तरीके से मिलारेपा जी ने पूरे तिब्बत प्रदेश में ध्यान का प्रचार किया और आध्यात्मिक क्रांति को लाए। तो आइए दोस्तों, अंत में हम मिलारेपा के जीवन से जो मुख्य बातें हम सीख सकते हैं उनको हम जानते हैं। सबसे पहले हम मिलारेपा के जीवन से उनकी सहन शक्ति और एक लक्ष्य को प्राप्त करने की दृढ़ता सीखेंगे। जब तक उनको धर्मोपदेश उनके गुरु मारपा से नहीं मिला तब तक उन्होंने अपने गुरु के दिए हुए हर परीक्षा को पास करने का पूरा प्रयास किया और पूरी सहनशीलता को रखा जब तक उनको धर्मोपदेश नहीं मिला। दूसरा, हम लोग ये सोचते हैं कि हमने तो पाप कर्म किया है, हमारा तो कुछ भी नहीं हो सकता, पर मिलारेपा जी ने ऐसा नहीं सोचा। शुद्र विद्या करके कई लोगों की जान लेने के बावजूद, पाप कर्मों के बावजूद भी मिलारेपा ने सोचा कि ध्यान साधना करके वो इस पाप कर्म से बाहर आ सकते हैं। तो दोस्तों, हमें भी यही सोचना है कि हमने कितने भी पाप कर्म अभी तक किए हैं उनको हम भी ध्यान साधना से दूर कर सकते हैं। तीसरी बात दोस्तों, मिलारेपा समय का बहुत महत्व देते थे। एक समय तो ऐसा आया था कि जब उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, उनको भिक्षा मांगने के लिए गांव में जाना पड़ता था। तो उन्होंने सोचा, क्यों मैं अपना समय बर्बाद करूं और भिक्षा मांगने के लिए गांव में जाऊं, खाना लेकर आऊं, क्यों ना मैं ये समय को अपने ध्यान साधना में उपयोग करूं। इस तरह से दोस्तों, मिलारेपा ने हर क्षण हर समय अपना ध्यान साधना में बिताया। चौथी बात दोस्तों, जैसे मिलारेपा ने ध्यान साधना किया वैसे वैसे उनके अंदर बहुत शक्तियाँ और सिद्धियाँ बढ़ने लगी और उन्होंने पूर्णत्व को पाया। तो उसी तरह दोस्तों, हम भी जब हम ध्यान साधना करेंगे तो हमारी भी शक्तियाँ बढ़ेंगी, सिद्धियाँ बढ़ेंगी और हम भी पूर्णत्व को पा सकते हैं। पांचवी बात दोस्तों, आपको पता है ना कि मिलारेपा के गुरु मारपा ने एक चिट्ठी दी थी। उनको बोला था कि आपके जीवन में आपका कठिन समय जब आएगा तभी आप ये पत्र खोलना। उस घटना के बाद दोस्तों, मिलारेपा को बहुत सारी समस्या आई। उनको खाना नहीं मिला, बहुत लोग उनको मारने का प्रयास किया, फिर भी उन्होंने वो चिट्ठी नहीं खोली। जब उनको खाना खाने के बाद ध्यान साधना में मन नहीं लग रहा था, वो ध्यान में नहीं बैठ पा रहे थे, तब उन्होंने सोचा कि एक ध्यानी के लिए, एक योगी के लिए ध्यान साधना में नहीं बैठ पाना, इससे बड़ा संकट कोई और नहीं हो सकता। तो देखिए दोस्तों, मिलारेपा जी के लिए ध्यान नहीं कर पाना वही एक बहुत बड़ा संकट था। अपनी जान से भी ज़्यादा उनको ध्यान साधना महत्व थी। तो यही चीज़ हमें सीखना है दोस्तों। छठी बात, अंत में जिन लोगों ने मिलारेपा को विष दिया उनको भी मिलारेपा ने हंसते हंसते माफ़ कर दिया। तो दोस्तों, क्षमा गुण हम मिलारेपा जी के जीवन से सीख सकते हैं। ये सारी बातों का एक सार जिससे हम प्रेरणा ले सकते हैं वो ये बात है कि दोस्तों, जिस तरीके से दोस्तों भगवान बुद्ध ने निर्वाण स्थिति को पाया है, उसी तरह मिलारेपा जी ने एक ही जन्मों में पाप कर्मों से ऊपर उठकर निर्वाण स्थिति को पाया है, बुद्धत्व को पाया है। अगर वो पा सकते हैं तो हम क्यों नहीं पा सकते। हम सब भी एक ही जन्म में बुद्धत्व को पा सकते हैं।
ये स्फूर्ति और ये प्रेरणा मिलारेपा जी ने हम सबको दी है। ऐसे महान तिब्बत के गुरु को हम शत शत प्रणाम करते हैं। तो दोस्तों, आज हमने मिलारेपा जी के अद्भुत जीवन चरित्र को देखा, समझा और प्रेरणा ली कि हम भी कोई भी स्थिति में हो, हम भी उत्तम स्थिति में जा सकते हैं। और मुझे आशा है कि आप लोगों को विश्वास हुआ होगा कि ध्यान साधना कितना ज़रूरी है हमारे लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियोस विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू सो मच।